हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, क्वाड्रिलेटरल्स, इसकी एक्सरसाइज 3.3 जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, इसके 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। और आज बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चे कुछ 6 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। बच्चों, इसमें आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए अच्छे से। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं, ध्यान से सुन लेंगे जरा। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, उसके बाद जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, और आमने सामने के साइड जो पैरेलल है, अगर इसके बीच में हमने एक कोई डायगोनल खींच दिया तो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बराबर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या उसके अलावा जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, अगल बगल के दो एंगल्स, उनका सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके अलावा डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बच्चे कुछ आज के जो 6 क्वेश्चन है इसमें काम में आने वाली है। क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर होप। बच्चों, यहाँ पे इन्होंने जो पैरेललोग्राम्स के नाम दिए ना, वो इंग्लिश के कोई ना कोई वर्ड है, मीनिंग्स होते हैं उनके, मीनिंगफुल वर्ड्स दिए हुए हैं। होप, आशा। ठीक है, तो मैं भी आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप सो। सो द एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। ये दिया है पैरेललोग्राम। क्लियर? फाइंड मेजर्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ एक्स वाई जेड हमको 3 एंगल्स अननोन दिए हुए हैं, इनका मेजरमेंट निकालना है, और क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं इनको ढूंढने के लिए, इनको पता लगाने के लिए, वो प्रॉपर्टीज भी मेंशन करनी। तो रीजनिंग पक्का देनी है। क्लियर? रीजनिंग के बिना नहीं निकालना है। चलिए, ओके। तो बच्चों, ये एक्स वाई और जेड हमको निकालना है। ये चीज पैरेललोग्राम है। मैंने एच ई और पी ओ जो है ये पैरेलल है, तो मैंने एरोज लगा दिए। हमको एक बाहर का एंगल दिया, तो एक काम करते हैं, हम इसका पहले अंदर वाला साथ वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको टाइमिंग के लिए ए लिख लिया। ये दिया नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। ठीक है, ए। तो मुझे बताओ, ये ए और 70 जो है, ये दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का पेयर है। तो क्या ये लीनियर पेयर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है ना? और हमको पता है कि बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन पे एक जोड़ी, एक पेयर ऑफ एंगल्स जो बनता है उसका सम होता है 180 डिग्री। तो a प्लस 70 हम लिख देंगे 180 डिग्री। कारण लिख दिया हमने लीनियर पेयर एक्सियोम। एक्सियोम मतलब प्रॉपर्टी। ठीक, चलिए, तो a कैसे निकलेगा? 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 70 माइनस किया बच्चों, आ गया 110 डिग्री। a निकाल लिया। अब पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं, तो a और x बराबर हो जाएंगे। अगर a 110 डिग्री है तो x भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो अगला रीजन पहले लिख दिया, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर जो x है और a है ये दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही कितने हो गए? 110 डिग्री के हो गए। यहां तक क्लियर है? तो पहले 70 से हमने a निकाला लीनियर पेयर एक्सियोम के माध्यम से, और a बराबर हो गया x। चलिए, x पे पहुंच गए हम। अभी मुझे बताइए, ये देखेंगे, ये एच ई पैरेलल पीओ, ठीक है, और बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है। तो ये जो इधर का जो 40 डिग्री है और उस तरफ का y बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर हो गया। ये देखो, ये ऐसे 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 एन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है ना आपको। तो ये 40 डिग्री किसके बराबर हो गया? y के बराबर हो गया। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे y इज इक्वल टू 40 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट एंगल्स का पेयर इक्वल होता है। तो 40 किसके बराबर होना चाहिए? y के। तो y इक्वल टू 40 अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये दूसरा भी निकल गया हमारा, x निकल गया, y निकल गया। अब रह गया बच्चों सिर्फ z। अब एक काम करते हैं, हमको पता है कि पैरेललोग्राम के अगल बगल के जो दो एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, उसका सम होता है 180 डिग्री। तो मैं यहां तो ले रहा हूं ऊपर वाला एंगल E पूरा, और यहां ले रहा हूं एंगल H पूरा। तो E में तो अकेला X ही है, और ये H में ये दोनों है इकट्ठे 40 और Z, तो 40 प्लस Z कर देंगे। समझ में आ गया? तो E और H हम पूरा ले लेंगे। ठीक है, तो देखो, E को मैं 3 अक्षरों में नाम लिख रहा हूं, PEH, एंगल PEH ये वाला एंगल, और इस H को लिख रहा हूं मैं OHE या EHO, EHO। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। समझ में आ गया? PEH प्लस एंगल EHO, ये दोनों का सम 180। क्यों 180? हम जानते हैं, सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो बताइए, E की जगह मैंने लिख दिया X, ये रहा। उसके बाद ये जो नीचे वाला है ना, EHO, इसकी जगह हम लिख देंगे 40 प्लस जेड, ये दोनों को मिला करके, तो 40 प्लस जेड हो गया। समझ में आ गया? EHO की जगह 40 प्लस जेड हो गया, और इक्वल टू 180। अब हमको x की वैल्यू पता है, हम पहले निकाल चुके हैं, तो x की जगह 110 लिख देंगे। ये निकल चुकी है हमारी पहली, क्योंकि a के बराबर था। तो x की जगह हमने लिख दिया 110, ये 40 ऐसा कैसा, z ऐसा कैसा, 180।
110 प्लस 40 होता है बच्चों 150, ये आ गया 150 आ गया, और 150 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, तो z इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 150, तो जो कि होता है 30 डिग्री। तो z भी आ गया। तो बच्चों हमने तीनों एंगल्स निकाल लिए। x हमारा आया था 110 डिग्री, ये निकाल लिया, यहाँ पे निकाला हमने, ये रहा, ठीक है, a के बराबर था। y हमारा अल्टरनेट एंगल्स के माध्यम से निकाल लिया, 40 डिग्री है तो y 40, एंड z हमने अभी निकाला 30 डिग्री, ये तो तीनों एंगल्स बच्चों आ गए हमारे। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दो पैराग्राम्स दिए, एक का नाम है गन्स और एक का नाम है रन्स, ठीक है, GUNS गन्स, RUNS। तो ये भी देखो इंग्लिश के दो वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स। ओके चलिए, सो गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड x एंड y। x और y निकालना है, प्रॉपर्टीज यूज कर रही, जो भी करें हम उसको मेंशन करेंगे, और जो भी लेंथ दी गई है यहाँ पे सारी की सारी सेंटीमीटर में, तो x और y हमारे सेंटीमीटर में आएंगे। क्लियर है? चलिए अब इस पैरेललोग्राम में, गन्स में हम देखें कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। समझ में आ गया? हमको पता है ना अपोजिट, तो ये वाले तो इसके बराबर कर देंगे, ये वाले इसके बराबर कर देंगे, तो यहां से तो x निकलेगा, यहां से निकलेगा y। चलिए रीजन पहले लिख रहा हूं, आंसर 1 फर्स्ट वाला फिगर ये रहा। तो सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर SG बराबर NU, देखो SG बराबर NU, SG है 3x, NU है 18, तो 3x बराबर 18, 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ गया तो 18/3, और 18/3 होता है बच्चों 6, x आ गया 6 सेंटीमीटर। एक निकाल लिया हमने इस फिगर में x, y निकाल लेंगे हम। y कैसे निकालेंगे? तो अपोजिट साइड्स बराबर करनी है, तो SG बराबर NU कर दिया। दूसरा देखो ये वाला SN बराबर GU, SN बराबर GU, ठीक है। अब GU मैंने पहले लिख लिया, तो देखो 3y माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए? 26 के बराबर होना चाहिए। अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। चलिए पहले 1 उधर भेज देता हूं, तो 26 में 1 ऐड हो गया, क्योंकि माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया 27, और 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 27/3 9 होता है। तो y कितना आ गया हमारा? 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने फर्स्ट फिगर में x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। दोनों को हमको सेंटीमीटर यूनिट लिखनी, यहां लिखा है सब कुछ हमारे को क्या है, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। क्लियर? चलिए अब इस पैराग्राफ, इस सेकंड वाला जो हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें हम देखेंगे कि ये अंदर वाले चारों टुकड़े दिए हैं, यहां से लेकर यहां तक 20 है, फिर आगे y+7 है, ये 16 है, और ये x+y है। अच्छा अब बच्चों इसमें डबल वेरिएबल वाला ये है x+y। अच्छा हमको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये टुकड़ा 20 वाला तो इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए इसके बराबर। तो एक काम करते हैं, सिंगल वेरिएबल वाला पहले लेते हैं, अकेला y वाला। तो हम रीजन पहले लिखेंगे सेकंड वाले में आंसर में, सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बिल्कुल आधा आधा काटते हैं, तो क्या मैं ले सकता हूं 20 किसके बराबर होना चाहिए? y+7, तो y+7 हो गया 20 के बराबर। मैंने वेरिएबल वाली चीज लेफ्ट में लिखी है, बराबर होगा टुकड़े, क्योंकि ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो y+7 हो गया 20 के बराबर। ओके तो अभी y कितना आ जाएगा? 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 - 7 आता है बच्चों 13 सेंटीमीटर। y आ गया जी 13। अब राइट साइड में देखो हम लिख देंगे x+y किसके बराबर होना चाहिए? 16 के बराबर। ये दोनों टुकड़े भी तो बराबर होंगे, तो x+y बराबर 16, और हमको y की वैल्यू पता है, अभी निकाली हमने 13, तो y की जगह हम भर देंगे 13, तो x+13 बराबर 16 आ गया। 13 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 16 में से, तो 16 में से 13 माइनस किया तो आएगा 3, x फाइनली आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो दोनों आ गए, y = 13 एंड x = 3 सेंटीमीटर। ये है इस पैरेललोग्राम के लिए जो कि फिगर 2 में दिया गया। क्लियर है? तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, अच्छे से समझ के आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बच्चों दो पैरेललोग्राम्स एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं थोड़े थोड़े। हाँ क्या कह रहा है? इन द फिगर रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, RISK CLU। ये भी देखो दो इंग्लिश के वर्ड्स हैं प्रॉपर। रिस्क मतलब खतरा, जोखिम, क्लू, क्लू मतलब हिंट देना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है RISK, दिस इज ए पैरेललोग्राम, और दूसरा CLUE, दिस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। क्लियर है? दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स है। चलिए अब हमको एंगल के दे दिया 120, ये दे दिया 70 L पे, और हमको जो ये x निकालना है, सिर्फ x निकालना है। y z अपनी मर्जी से लिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमने फिगर में दिया नहीं था, तो मर्जी से ले लिया मैंने y और z, ठीक है। तो जो x निकालना है उसके साथ वाला जो भी ट्रायंगल बन रहा है ना, उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को नाप, कुछ ना कुछ मान लेना। x या तो a भी ले लो या y z ले लो, तो मैंने y z ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, हमको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो देखो सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और जरूरी बात बच्चों, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ना ES, यहाँ पे भी P लिखा नहीं था, मैंने लिख लिया है, ठीक है। ESP, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें x निकालना है। तो अगर किसी तरीके से हमको z और y पता लग जाए, तो ट्रायंगल के दो एंगल्स पता होने पर हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी z और y निकालने की,
कैसे निकालेंगे? इन दोनों एंगल्स की मदद से निकालेंगे और हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम्स की। चलिए सबसे पहले राइट साइड वाला पैरेललोग्राम देखेंगे, CLUE। ध्यान देना बच्चों, इस पैरेललोग्राम में एंगल जो 70 है ना L पे जो बन रहा है उसके अपोजिट एंगल है जो Z पे बन रहा है, E पर देखो Z, ये अपोजिट एंगल्स हो गए ना पैरेललोग्राम के, CLUE। तो L का अपोजिट वर्टेक्स E हो गया, तो जो L पे बन रहा है जो E पे बन रहा है मतलब Z, तो Z और 70 बराबर होंगे। समझ में आ गया? Z इक्वल टू 70। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पहला चीज यही लिखिए, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इन पैरेललोग्राम क्लू, CLUE, इस क्लू में क्या हो जाएगा, Z किसके बराबर होना चाहिए, 70 के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का जोड़ा है, आमने सामने एंगल्स हैं E और L पे जो बन रहे हैं, तो Z बराबर होना चाहिए 70, तो हमने लिख दिया Z इक्वल टू 70। यहां तक क्लियर है? चलिए अब जो दूसरा पड़ोसी पैरेललोग्राम है रिस्क, उसमें देखेंगे ऊपर का एंगल 120 दिया है और यहाँ पे हमको ऊपर का y निकालना है, तो ये तो पड़ोसी एंगल्स हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। और हमको पता है बच्चों पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। समझ में आ गया? भाई नीचे का देते तो बराबर कर लेते y के, लेकिन ये तो पड़ोस का ही दिया है ना, और अड़ोसी पड़ोसी जो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब अगला प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो बताओ इन पैरेललोग्राम रिस्क, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, K पे जो एंगल बन रहा है मतलब 120 और जो S पे बन रहा है मतलब Y, 120 प्लस Y इक्वल टू होना चाहिए 180, तो Y कैसे निकल जाएगा, 120 माइनस हो जाएगा, 180 में से 60 आ गया, X निकला 70, Y निकला 60 और Z निकला 70, तो हमने दोनों निकाल लिए ऊपर के Y और Z, 60 एंड 70। समझ में आ गया? Z तो हमारा 70 और Y है 60, तो X निकाल लेंगे। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि ट्रायंगल के 3 में से 2 एंगल पता लग गए। तो यूजिंग ASPT होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल ESP, चलिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, x हमको पता नहीं है और y z हमने अभी भी निकाला, y है 60, z है 70, तो 60 प्लस 70 आ गया, इनको ऐड किया तो 130 आएगा, उधर गया तो 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 180 में से 130 माइनस किया तो बच्चों आता है 50 डिग्री। तो x फाइनली हमको निकालना था, x पूछा गया था और x निकल चुका है 50 डिग्री। समझ में आ गया? ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से समझ के नोट करेंगे, प्रॉपर्टी जहां जरूरी हो पक्का लिखना है रीजनिंग के देखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछा गया एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। ये फिगर ट्रेपीजियम क्यों, ये एरो मैंने खुद लगाया बच्चों, एरो लगे हुए नहीं थे, सिर्फ ये दो एंगल्स दिए थे हमको। ठीक है, 180 डिग्री एंगल, तो KLMN हमको क्वाड्रिलेटरल दिया जिसमें यहाँ L पे 80 डिग्री बन रहा है, M पे 100 डिग्री बन रहा है, बस ये दो एंगल्स दे दिए और पूछा गया कि ट्रेपीजियम किस प्रकार से है और अगर ट्रेपीजियम हुआ तो कौन सी दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो बच्चों मैं आपको रिवाइज करवा दूं, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक जोड़ा अपोजिट साइड पैरेलल होता है, कम से कम कोई भी एक जोड़ा। ठीक, तो अगर हम एक जोड़ा अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर पाए तो ये हो जाएगा ट्रेपीजियम। ठीक है, अच्छा बच्चों इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ प्रॉपर्टी समझाई थी, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पैरेलल्स की 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, दूसरी बताई थी मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी और तीसरी बताई थी मैंने को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होता है को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक बार समझ लेते हैं। चलिए अगर सपोज हमको क्या है, एक लाइन दे दी जो कि चलिए ये एक हमारे को लाइन दे दी, ये टेढ़ी हो गई है, मैं अभी एकदम से सीधी कर देते हैं इसको थोड़ा। ओके, सपोज ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है एक, ठीक है, और ये एक और लाइन है, प्रॉपर्टी ध्यान देना, और इनको काटते हुए क्या एक ट्रांसवर्सल चली जाए। ओके ओके, तो अब को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो तो जो को इंटीरियर एंगल्स का जोड़ा है, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब पैरेलल लाइंस के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल्स जो होते हैं ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, इन दोनों का सम 180 आएगा। क्लियर है? और इसकी उल्टी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, उल्टी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, और उल्टा मान लीजिए हमको पता ही नहीं कि दो लाइंस पैरेलल है, लेकिन अगर दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल खींच दिया
और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाए तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। तो उल्टी भी होती है प्रॉपर्टी, समझ में आ गया भाई। सीधी प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी नो दैट लाइंस आर पैरेलल देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इफ हमको पता है कि दो लाइंस के बीच में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो यहाँ पे उल्टी प्रॉपर्टी यूज होगी बच्चों, हमको लाइंस पैरेलल नहीं पता। तो देखेंगे, देखो NM और KL, ये मैंने एरो बाद में लगाए हैं, तो पहले सपोज ये नहीं है एरो, ठीक है। तो NM और KL ये हमारी दो लाइंस है, ठीक है। ऐसे दो लाइंस है, तो आप देखो इस तरफ का फिगर देख लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। NM ऐसा है और ये KL ऐसा है, और हमको एक ट्रांसवर्सल जैसे जा रही है, तो बस यहाँ पे ML ये ट्रांसवर्सल काटते हुए जा रही है सपोज, ठीक है कि नहीं क्या। तो अब इस ट्रांसवर्सल के ML ट्रांसवर्सल जैसी होगी, इसके एक ही तरफ के अंदर वाले दोनों एंगल्स ये दोनों है 180 डिग्री, ठीक है। अब हमको इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं इन दोनों एंगल्स को कि क्या इनका सम 180 आता है कि नहीं आता। तो अगर ये दोनों कोइंसिडेंट एंगल्स तो है ही, अगर इनका सम 180 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, NM और KL जिसके बीच में दोनों एंगल्स बने हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो देखो हेयर एंगल M एंड एंगल L, एंगल M ये ऊपर रहा और एंगल L ये रहा, आर को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन NM एंड KL। NM और KL जो दो लाइंस है इनके बीच के को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। चलिए जोड़ के देखें, चलिए एंगल M प्लस एंगल N, एंगल M प्लस एंगल L कितना आ जाएगा 100 प्लस 80, तो ये आ गया 180 डिग्री, तो ये तो 180 आ गया। तो हमको पता है सिंस, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन लाइंस NM एंड KL इज 180, NM और KL के बीच में को इंटीरियर एंगल्स का सम यदि 180 हो गया हो, दैट मींस जो दोनों लाइंस है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो देयरफॉर दीस लाइंस आर पैरेलल। तो NM पैरेलल हो गया किसके, KL के। अब मुझे बताओ, ये पूछ रहा था कि कौन सी लाइंस पैरेलल है, तो हमको ये तो पता लग गया कि NM पैरेलल हो गया KL के, और NM और KL पैरेलल हो गया तो ट्रेपेजियम हो गया, क्योंकि हमको पता है एक जोड़ा अगर अपोजिट साइड्स किसी क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल हो जाता है तो ट्रेपेजियम हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये तो पता लग गया हमने को कौन सी पैरेलल, मैंने निशान लगा दिया NM पैरेलल KL के, ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN इज पैरेलल, एक जोड़ा अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल KLMN का पैरेलल हो गया, तो देयरफॉर इट इज ए ट्रेपेजियम। समझ में आ गया। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की, को इंटरएंगल जो प्रॉपर्टी होती है इसका उल्टी वाली प्रॉपर्टी यूज की। तो अच्छे से इसको बच्चों समझ करके आप लोग नोट कर लेंगे। समझ में आ गया कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ट्रांसवर्सल काटे तो कोई ट्रायंगल्स का सम 180, और उल्टा दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल इस प्रकार से बनी हो कि कोई ट्रायंगल्स का सम 180 आ जाता है तो लाइंस हो जाती है पैरेलल जिनके बीच में दोनों एंगल्स बने हुए हैं। क्लियर है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बच्चों सिंपल 11th और 12th इजी है। देखो एंगल सी के पहले यहाँ स्मॉल m लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, मेजर ऑफ, MEASURE, मेजर ऑफ मतलब का माप। तो फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी, एंगल सी का माप निकालना, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है जो निकालना है इन द फिगर, ठीक है। एंड AB पैरेलल टू DC, देखो ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट DC, आप बिना इसके भी लिख सकते हैं लेकिन बुक में लिखा है तो मैंने लिख दिया लाइन सेगमेंट AB पैरेलल लाइन सेगमेंट DC। तो देखो जो पैरेलल है उस पे मैंने एरो का निशान लगा दिया जिससे कि दिख जाता है। तो मेक योर फिगर ए टॉकिंग फिगर, सब कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर देनी फिगर में, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क, ये एंगल दिया हुआ था, ये दोनों पैरेलल, सब निकाल दिया। अब बच्चों को पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल काटते हुए चली जाए तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, बी पढ़ा हमने। तो ये देखो ये पैरेलल है तो ये 120 और ये सी, देखो ये ट्रांसवर्सल हो गई BC, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के दोनों एंगल्स हो गए को इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले, तो इनका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो सिंस, हम रीजन लिख रहे हैं पहले, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 180 डिग्री। समझ में आ गया। देयरफॉर कौन से दो को इंटीरियर एंगल, एक तो एंगल सी और एक एंगल बी है, तो एंगल सी प्लस एंगल बी होना चाहिए 180, सी हमको पता नहीं, बी हमको पता है 120 डिग्री हो गया, इक्वल टू 180, 120 राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 कितना आ गया, 60 डिग्रीज आ गया। तो देयरफॉर फाइनली वी गॉट द आंसर, मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। और सेम क्वेश्चन अगला बिल्कुल 12th ऐसा कैसा है, यहाँ पे एक की जगह दो एंगल्स निकालने। चलिए तो यहाँ पे देखो ये हमको कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया है और यहाँ पे लिखा है एंगल P और एंगल S का मेजर निकालो। तो देखो P ये रहा नीचे और S ये रहा ऊपर, इनका निकालना है। और पैरेलल क्या दिया है, SP पैरेलल RQ, लाइन सेगमेंट SP ये खड़ी वाली जो है, और इधर पैरेलल RQ, ये दोनों आपस में आमने सामने वाली पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में ये SR भी ट्रांसवर्सल है और PQ भी ट्रांसवर्सल है। तो एक बार देखो ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं।
तो क्योंकि SP और RQ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए क्योंकि कोइंटर एंगल्स हो गए। समझ में आ गया? और नीचे देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो कोइंटर एंगल्स ये दोनों हो गए अंदर वाले P और Q, इनका सम भी 180 होना चाहिए। समझा क्या? तो जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच के अंदर वाले दोनों एंगल्स, एक तो ये वाले और इधर से ये वाले, इनका सम 180 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे 90 लिखा नहीं था, यहाँ पे डब्बा सा बना था और डब्बा का मतलब होता है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना मतलब 90 डिग्री ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए तो अगेन सेम प्रॉपर्टी, since sum of co-interior angles between two parallel lines is 180 डिग्री, दो पैरेलल्स के बीच में co-interior angles का सम 180 होता है, तो पहले मैं ऊपर लगा रहा हूं, तो एंगल S प्लस एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R 180 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गई तो अंदर के एक ही तरफ के एंगल्स हो गई है, तो S और R 180, तो एंगल S हमको पता नहीं है, एंगल R हमको 90 दिखा हुआ है, तो इक्वल टू 180, 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से, तो 180 में से 90 गया तो कितना आ जाएगा 90, तो एंगल S निकल गया हमारा 90। इसी प्रकार से नीचे भी कर लेंगे हम, तो सिमिलरली एंगल P प्लस एंगल Q, ये भी तो कोइंटर एंगल्स हो गए ना नीचे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल हो गया PQ, तो P प्लस Q भी क्या हो जाएगा, सम 180 हो जाएगा। सिमिलरली लिख देंगे हम, तो P हमको पता नहीं है और Q हमारा 130 दिया हुआ है, तो 130 इधर जाके सेपरेट कर देंगे 180 में से, तो 180 माइनस 130 आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री। तो इस प्रकार से एंगल ऐसा आया 90 एंड एंगल P आया 50 डिग्री। तो इसी के साथ बच्चों ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 थी ये होती है खत्म। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको पूरा अच्छे से एंड तक देखेंगे ध्यान से समझ करके और उसके बाद नोटबुक में केयरफुली आप लोग नोट कर लेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।